ways. I repeat, Good first law of evening, sir. thermodynamics, it states that the amount of heat energy given to the system, जो जितनी मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ, हीट एनर्जी, वो दो तरीके से यूज होगी. Given to the system is used in two ways. Sum of it is used to increase the internal energy. कहता कुछ हिस्सा उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम करेगा. ठीक है. सम ऑफ इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सम ऑफ इट is used to do work done. dq du plus dw. मैं रिपीट करूं बेटा, जितनी हमने हीट एनर्जी दी dq, वो दो काम कर रही है. कुछ हिस्सा उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम कर रही है और कुछ हिस्सा वर्क डन में काम कर रही है. तो dq du plus dw. ठीक है. dq इक्वल du plus dw. बोलो क्लियर बात यहां तक? अर्शिता, कोई डाउट यहां तक? dq No, sir. du plus dw. ठीक है. नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशन. इसके लिए साइन कन्वेंशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Number one, when heat is given to a system, when heat is supplied to the system या given to the system, when heat is applied to the system, heat is applied to the system, dq is taken positive. When heat is supplied to the system, dq is taken positive and vice versa. ठीक है. dq is taken positive and vice versa. ठीक है. नंबर 2, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं dq, इट इज टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा. नंबर 2, when the gas expands, work done is positive and vice versa. हमें पता है कि अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पीडीवी. वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वर्क डन पॉजिटिव. अगर वॉल्यूम कंप्रेस करेगा, गैस कंप्रेस करेगी, वर्क डन नेगेटिव. तीसरा, when temperature increases, internal energy increases and vice versa. Clear? 3 points. Yes, sir. ठीक है ना. अब इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं बेटे. 1 मिनट नोट करना. रिकॉर्डिंग में देखना फिर. अब ओके सर. 3 चीजें लिखी थी राजन. अगर मैं dq हीट दे रहा हूं तो dq पॉजिटिव, अगर हीट ले रहा हूं तो नेगेटिव.
अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो वर्क डन पॉजिटिव, गैस कंप्रेस कर रही है तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, Yes, sir. इसके एप्लीकेशन है मेन। पहली, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता था खुशी? Which is carried out at constant temperature. Carried out at constant temperature. Now, constant temperature. Therefore, temperature remain constant. Therefore, internal energy will remain same. That is, change in internal energy is zero. du is zero. Change in internal energy is zero. ठीक है ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन था? टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर सेम तो इंटरनल एनर्जी सेम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। dq du प्लस dw, ये जीरो आ गया बेटे। इसका मतलब क्या बना? dq इक्वल dw, hence whole of the heat energy given, hence whole of the heat energy given to the system whole of the heat energy given to the system is used to do work done, is used to do work done. Used to do work done. सारी एनर्जी क्या काम कर रही है? वर्क डन कर रही है। ठीक है, बोलो क्लियर दोनों चीजें? फर्स्ट प्रोसेस क्लियर आइसोथर्मल पे, तो डी की इक्वल डीडब्ल्यू आ जाएगा। बोट क्लीन? Good evening. Sorry for the delay. नहीं कुछ, बोलो बोट क्लीन है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process, that process in which
dq is 0. याद है ना? No heat can enter or leave the system. No heat can enter or leave the system. From first law, dq du plus dw implies du plus dw0 implies dw is minus du. चेक करो, dw is minus du. बोलो बेटा जी. Yes, sir. ठीक है, अब देख, जब गैस एक्सपैंड करती है तो हम वर्क डन क्या लेके चलते हैं हर्षल? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, वेरी गुड. जब हम गैस एक्सपैंड करते हैं तो वर्क डन क्या लेके चलते हैं? पॉजिटिव. ठीक है ना? जब गैस एक्सपैंड करेगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे कि पास आएंगे? सर दूर जाएंगे। दूर जाएंगे. जो पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो उनके आपस की इंटरेक्शन कम हो जाएगी, उनकी इंटर एनर्जी कम हो जाएगी. इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव तो इंटर एनर्जी नेगेटिव. तो लिखें, व्हेन द गैस एक्सपैंड्स, when the gas expands, the work done is positive. When the gas expands, work done is positive. ठीक है, when the gas expand, work done is positive. The particles move, the particles move away from each other. The particles move away from each other. ठीक है, the work done is positive. The work done is positive due to expansion. I repeat, the work done is positive due to expansion. But due to increase in separation, the interaction between the molecule decreases. The interaction between the molecule decreases. Interaction between the molecule decreases. Hence, internal energy decreases. Hence, internal energy decreases. ठीक है, and vice versa.
and vice versa. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर लिखो वाइस वर्सा, इफ द गैस कंप्रेसेस, if the gas compresses, volume decreases. If the gas compresses, volume decreases. ठीक है, particles, sorry, volume decreases, work done is negative, work done is negative, particles come close to each other, particle come close to each other, hence internal energy decreases, so internal energy increases, internal energy increases. इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. इसका मतलब अगर ये वर्क डन नेगेटिव है, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, तो प्लस डी यू हो जाएगी. वर्क डन नेगेटिव, गैस कंप्रेसेस, ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. बोलो क्लियर दोनों पार्ट्स, आइसोथर्मल एडियाबैटिक दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा जी. ठीक है, थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है मयंक? राज, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है? सर Sir, जिसमें volume वॉल्यूम remain कांस्टेंट constant. रहता Volume same. That process which is carried out at constant volume, therefore change in volume dV is zero. तो dW क्या बन गया? PdV जीरो. तो dQ क्या है? du प्लस dW. इसका मतलब क्या हुआ? dQ is du, that is whole of the heat given to the system is used to increase the internal एनर्जी ऑफ द सिस्टम. जितनी भी हम हीट एनर्जी देंगे वो सारे के सारे इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम करेगा. होल ऑफ द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम is used to increase
The internal energy of the system. Used to increase the internal energy of the system. बोलो क्लियर बात? ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. Okay. Next is isobaric process. ठीक है? isobaric process. कौन सा प्रोसेस? Which is carried out at constant pressure. That process which is carried out at constant pressure. ठीक है? VI initial volume, VF final volume, dV V final minus V initial, change in volume. ठीक है बेटा जी? तो dW क्या बन गया? PdV P V final minus V initial. ठीक है? तो dQ is du प्लस P dV, ये लग जाएगा इस पे. dQ is du प्लस P dV. ठीक है? Next is cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस क्या था बेटा? जो घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाता है. ठीक है? पीवी ग्राफ पे जो जाके वापस अपनी जगह पे आता है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस. कल हमने क्या लिखा था? फॉर अ cyclic process, change in internal energy will be zero. For a cyclic process, change in internal energy will be zero. याद है ना कल लिखा था? du जीरो आ जाएगा. तो dq du प्लस dw क्या कंक्लूजन निकला? dq is equal to dw. That is whole of the heat given to the system. That is whole of the heat given to the system is used to do work. Whole of the heat given to the system
is used to do work. Okay, whole of the heat energy given to the system is used to do work. ठीक है बेटे? Yes. चले आगे. Next is melting process. On melting, melting takes place at which temperature? 0 डिग्री सेल्सियस. अगर मैं आइस की 0 बात कर degree. रहा हूं, ठीक है, बोलो बेटा जी. तो dq it is m into l. m is mass, l is latent heat of fusion. L is latent heat of fusion. M is mass, latent heat of fusion. During melting, there is no major change in volume. There is no major change in volume. Therefore, volume remains nearly same. Hence, dV change in volume is 0. Therefore, dW TdV 0. From first law, dq du plus dw implies m into l is du. So change in internal energy is m into l. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज m into l. चेक करो जी. मेल्टिंग में पूरा स्टेप. मेल्टिंग में क्या करता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या? m into l. L is the latent heat of fusion. During melting, there is no major change in volume. Therefore, volume remains nearly same. Hence, dV change in volume 0. dW PdV 0. dq du plus dw. ठीक है? तो du क्या बना? m into l. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिकॉर्डिंग के बाद नया लिंक भेज रहा हूं. ज्वाइन करना सबने. एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहती है. ठीक है, खुशी एंड सुनंदनी.